जय हिंद साथियों। आप सभी का रवि जीएस अकाडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया दुर्गा का, जिसका नाम है विजयी भव सीरीज। इस सीरीज में हम लोग 2 सेट देख चुके हैं, 2008 और 2012 का। ये मेरा तीसरा सेट होगा जो बिहार दुर्गा का 2012 का है। ये ईएसआई का सेट है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हम जानते हैं भारत में असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यदि चाय की बात करें तो चाय एक बागानी कृषि के अंतर्गत आता है। पूछा जाए चाय किस मिट्टी में होती है, तो चाय लैटेराइट मिट्टी में किया जाता है। और वर्षा पूछे तो वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए चाय की खेती के लिए। हमारे भारत में चाय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, असम में और तमिलनाडु राज्य में की जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस दार्जिलिंग की चाय है, जो भारत में प्रसिद्ध है और अन्य विदेशों में भी, खासकर ब्रिटेन के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हम जानते हैं हीराकुंड बांध महानदी पर है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो उड़ीसा राज्य में है और संबलपुर जिले में ये पड़ता है। नंबर 3 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ये पूछा जाए राष्ट्रगान जो जन गण मन है, उसके लेखक उसके रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। नंबर 3 प्रश्न है, नंबर 4 की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं कर रही है? तो वर्तमान 2025 में देखा जाए तो ये चारों जगह बीजेपी का ही शासन संभवतः है। उसके अनुसार इस वर्तमान के अनुसार इन 4 राज्यों में शासन बीजेपी कर रही है। नंबर 5वां है, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल की बात की जाए तो पड़ता है चीन में। आंसर क्या हो जाएगा? चीन। 7वां नंबर क्वेश्चन है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वो क्या कहलाता है? पूछ रहा है बैंक आरबीआई को ऋण देगा, उसका क्या आंसर होगा? रिवर्स रेपो दर। ये पूछे कि आरबीआई बैंक को ऋण देता है तो रेपो दर। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाने का काम करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांसुरी। ऐसे इसका एक ट्रिक होता है, हीरा पन्ना लाल प्रसन्ना बांसुरी। हीरा पन्ना लाल घोष और प्रसन्ना बांसुरी। नंबर 9 में है, आर के लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? तो आर के लक्ष्मण एक बहुत ही फेमस कार्टूनिस्ट हुआ करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्टूनिस्ट। चलते हैं नंबर 10 की ओर। कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो बात करें हम दिल्ली की, दिल्ली यमुना किनारे है। आगरा भी यमुना के किनारे है। मथुरा भी यमुना किनारे। जो हरिद्वार है, हरिद्वार, वो गंगा के किनारे है। तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। नंबर 11 है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है?
यदि शक्कर मतलब हो जाए चीनी, तो कौन से देश को हम चीनी का कटोरा कहते हैं? तो वह देश है क्यूबा। क्यूबा की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है हवाना और मुद्रा हो जाएगी पीसो। अब भारत में बात किया जाए, सबसे अधिक गन्ना यूपी में होता है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य डेजर्ट वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसमें तो ऑप्शन डेजर्ट नहीं है, तो इसके अनुसार देखा जाए तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा बांदीपुर, जो पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक में। दाचिग्राम जम्मू कश्मीर, घाना राजस्थान, पेरियार केरल में पड़ता है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आगामी 2016 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? आगामी जो ओलंपिक होगी उसकी मेजबानी 2016 में, ये तो उसमें करंट है लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। यदि हम बात करें 2024 का जो ओलंपिक हुआ वो कहाँ हुआ? तो हुआ हमारा पेरिस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस। हो सकता है 24 का जो 28 होगा ओलंपिक वो कहाँ हो सकता है? तो जो 28 का ओलंपिक होगा वो लॉस एंजल्स, जो अमेरिका में पड़ता है, जो यूएसए में पड़ता है। अगला प्रश्न है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? तो जो आयात और निर्यात पर कर लगता है उसे हम सीमा शुल्क कहते हैं। सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर में आता है। अप्रत्यक्ष कर में वो आता है। अगला क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगी कोलिमा ज्वालामुखी? हमारा मैक्सिको में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में किया गया था। 17 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, एग्जाम हमेशा ही पूछा जाता है प्रेमचंद्र का उपन्यास। तो हम जो जानते हैं प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई उपन्यास जिसमें लिखा हुआ है कमायनी। कमायनी के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु। और त्याग पत्र के लेखक हैं ज्ञानेंद्र कुमार। बच गया रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है गोदान, ये बहुत फेमस पूछता है गोदान। ये पूछता है गबन। ये पूछता है कर्मभूमि भी, जैसे रंगभूमि है उससे कर्मभूमि, ये सभी प्रेमचंद की है। सेवा सदन निर्मला, ये सभी प्रेमचंद का पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, जो अर्थशास्त्र लिखे थे। कादम्बरी के लेखक बताइए कमेंट में। रामायण का लेखक बताइए कमेंट बॉक्स में। ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध किस विद्या से है? तो अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से है। रामायण के लेखक आप कमेंट में बता सकते हैं, बहुत बहुत ही फेमस व्यक्ति वो जो रामायण के लिखे थे। कादम्बरी के भी बहुत फेमस व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है नेक्स्ट नंबर, किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? ये वो राज्य हो जाएगा, यदि हम मैप से बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर का जो इधर पड़ता है कौन सा देश? नेपाल। यहाँ पड़ता है कौन सा देश? भूटान। यहाँ पड़ता है कौन सा स्टेट मेरा? सिक्किम। और नीचे से कौन सा राज्य पड़ता है इसे? तो बांग्लादेश। और इधर से कौन सा राज्य है? तो वो
असम। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस भारतीय सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? ऊपर कौन सा देश हो जाएगा? तो तिब्बत। तो वो राज्य मेरा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। यहाँ पर कौन सा स्टेट दिख रहा? तो सिक्किम। अगला प्रश्न है, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं, मतलब सिंपल भाषा में कह सकते हैं तो मिलियन में कितना जीरो होता है? तो मिलियन में 6 जीरो होता है। 6 जीरो इस ऑप्शन में दिख रहा है, 3 3 6, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, सिली पॉइंट। सिली पॉइंट का संबंध किस खेल से है? सिली पॉइंट, तो आप नाम सुनते होंगे गली, गली पॉइंट, उससे है तो सिली पॉइंट जो क्रिकेट में जाना जाता है। अगला है, सत्व या गुण धार्मिक न्यासता का सिद्धांत किसने दिया? सत्य या गुण धार्मिक न्यासता का सिद्धांत महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। न्यासता या फिर गुण धर्म का सिद्धांत महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार है। ये रथ यात्रा उड़ीसा में मुख्य रूप से निकलती है, वहां पर जिसमें श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का मूर्ति होता है। तो बोल रहा है कि वहां पर किस जगह के लिए प्रसिद्ध, मतलब दिया है पुरी, मथुरा, अयोध्या और द्वारिका। इसका आंसर क्या जाएगा? जगन्नाथ पुरी का रथ यात्रा, जिसे लोग स्थानीय भाषा में राम यात्रा भी कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग रथ यात्रा। अगला प्रश्न है, कौन संघीय क्षेत्र है, मतलब इसमें दिया हुआ कौन भारत का यूटी है? तो ये मेरा राज्य है, ये भी राज्य है, ये भी राज्य। मेरा दादर नगर हवेली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर 25, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का सृजन की बात की जाए तो इसका सृजन 1971 में किया गया था, भारत पाक युद्ध के दौरान 1971 में। और ये भी ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश को मान्यता देने वाला पहला देश भारत ही था। ये क्वेश्चन बिहार सचिवालय अपने एग्जाम में पूछ चुका है, भारत ही था। नंबर 26 में है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं। ये प्रश्न और भी पीछे के साल में पूछा गया था, दरोगा के एग्जाम में ही। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। अब पूछा जाए, अनुच्छेद किसके तहत राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है? तो आर्टिकल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 56 का 2। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग है एक ऐसी संस्था है, आज के समय में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। तो जो योजना आयोग है वह कैसी संस्था है? योजना आयोग इनमें से संवैधानिक तो था नहीं, इसे बाद में जोड़ा गया संविधान में, ये नहीं। हम कह सकते हैं ये एक उपयुक्त में से कोई नहीं। योजना आयोग एक परामर्श दात्री संस्था थी, या फिर से बोल सकते हैं हम ये गैर संवैधानिक था, जिसे बाद में संविधान में जोड़ा गया, गैर संवैधानिक है। अगला प्रश्न को चलते हैं। नंबर 28, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड की रांची, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 1958 में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी साल है? मतलब कितने साल में अपने पद से हट जाते हैं? तो वो है 65 ईयर। यदि पूछा जाए हाई कोर्ट का तो हो जाएगा कितना? हाई कोर्ट का 62 साल। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन पूछा जाए
तो वो 2,80,000 है। और अन्य अतिथि का पूछा जाए तो 2,50,000 का उनका वेतन है। वर्तमान में भारत के 53वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, जिसका नाम है सूर्यकांत। अगला नंबर क्वेश्चन, 1789 की फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन थे? तो उसके फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा थे नेपोलियन बोनापार्ट। हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, जो फ्रांस की क्रांति का नारा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 में लिखा गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस कब है? तो 31 अक्टूबर को जन्म दिवस, इनके जन्म दिवस को हम लोग एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और यही थे जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे, प्रथम उप पीएम। इन्हीं की उपाधि थी लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बना है कौन सा, इन्हीं का एक मूर्ति बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो राष्ट्र एकता का प्रतीक को दिखाता है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देता है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको कहते हैं NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। पूछा जाए एनडीसी की स्थापना कब हुई? एनडीसी की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। जो पाणिनि थे वो क्या थे? यही वो बालक था जो पढ़ने में बहुत ही कमजोर था, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया, जो बाद में हमारे व्याकरण शास्त्री बनते हैं। का संबंध किससे था? तो व्याकरण शास्त्री से। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है पाणिनि का, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि कहलाते हैं। यही वो व्यक्ति हैं जो कहानी के अनुसार जानते हैं कि जब जा रहे थे स्कूल से निकालते, कुआं पर देखें जो बाल्टी खिंचाता है, वहां पर उसके खींचने से एक दरार पड़ गई थी, इसलिए सोचे कि मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं है, इसलिए अपने हाथ को चाकू से काट कर विद्या की रेखा बनाए और फिर स्कूल में पुनः दाखिला लिए थे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तुम सभी जानते हैं भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों का होता है 712 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में पहला आक्रमण हुआ अरबों का। मंगोल की बात किया जाए तब मंगोल आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? जिसमें पहला क्वेश्चन, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु भी होनी चाहिए, और कोई लाभ के पद पर न होना चाहिए, ये भी सही है। तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो नहीं। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक
स्वामी सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया। इन्हीं का एक बहुत ही फेमस नारा था, गो बैक टू वेदास, मतलब वेदों की ओर लौटो। फिर राजा राम मोहन राय की स्थापना किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। इन्हीं की एक पत्रिका थी, जिसका नाम था संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत से सती प्रथा अंत करने का प्रयास किया और अंत किए भी लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 ईस्वी में, और वो जगह था कौन सा? बेलगाम अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस के द्वारा संकल्पना प्रस्तुत किया गया था। और पूछा जाए आजाद हिंद फौज के स्थापना का प्रथम विचार किसने दिया, ये बहुत पूछता है। उनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। अगला नंबर, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है, सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिला था? तो वो जगह थी मोहनजोदाड़ो। सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, जिसकी लंबाई थी 11.88, चौड़ाई था 7.01, और उसकी जो गहराई थी वो था 2.43, सभी मीटर में है, मीटर। और भी बहुत से चीज मिले थे, लेकिन यहाँ पर जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा स्नानागार था वो यहीं से मिला था। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो जो यूएनओ है उसका कार्यालय स्थित है हमारा न्यूयॉर्क में। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। और यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यालय न्यूयॉर्क में है। और इसके कितने अंग, पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग थे? तो 6 अंग थे, जिसमें महासभा को कहते हैं विश्व की लघु संसद। ये भी ध्यान रखिएगा, विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं? महासभा को। अब पूछा जाए दुनिया का पुलिसमैन तो उसे कहते हैं सुरक्षा परिषद को। अगला है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? जो सार्क की स्थापना है वो 1985 ईस्वी में किया गया था। कहाँ पर? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। अगला प्रश्न, G15 एक समूह है। G15 किस चीज का समूह है? तो G15 एक विकासशील देश का समूह है। G15 इसकी स्थापना 1989 में हुआ था, G15 की स्थापना। अगला है, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सरकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? भूमि को जोड़ने का नाम से पता चल रहा है भू संधि। ऑप्शन नंबर ए। प्रायद्वीप, भारत क्या प्रायद्वीप मतलब जिसके 3 ओर जल का भंडार हो और एक ओर
स्थल जल डमरूमध्य, तो जो दो स्थल को अलग करे और दो पानी वाले भाग को जोड़े। और खाड़ी हो गया, इस समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने वाला जल, जहां से बन जाता है जलीय इलाकों से कहते हैं हम खाड़ी। 44 नंबर क्वेश्चन, बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो जो ब्लैक है, इस हेलन केलर कहा जाता है, ये नेत्रहीन महिला थे, इन्हीं के नाम से बनाया गया था फिल्म ब्लैक। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, ऐसा कौन सा भारत का एकमात्र एशियाई देश है जहां से विषुवत रेखा गुजरती है? तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। विषुवत रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? जिसमें इक्वाडोर है, कोलंबिया हो जाएगा, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अगला प्रश्न है, दीपावली प्रकाश का त्योहार, उस दिन निर्वाण दिन किनका माना जाता है? दिन किनका निर्वाण दिन है? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। महावीर ने 5 ब्रह्मचर्य 5 आर्य सत्र दिया था, 5 आर्य सत्य दिया, जिसमें ब्रह्मचर्य को इसने जोड़ा था, 4 दिया था पारसनाथ। पूछा जाए भगवान महावीर का चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह सिंह है। अगला प्रश्न, HUDCO हुडको क्या है? इसका संबंध हो जाएगा शहरी और गृह और शहरी विकास निगम से। इसका फुल फॉर्म होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और हुडको की स्थापना 1970 में किया गया था। अगला प्रश्न, वह कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो ये हिंद कुश जो पर्वत है, वो सबसे पश्चिम में स्थित है, जो भारतीय सीमा का निर्माण करती है। जो अरावली है, वो सबसे पुरानी चोटी है, जो राजस्थान राज्य में है। अगला है, शारदा अधिनियम संबंधित है किससे? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम की बात की जाए तो इसका संबंध बाल विवाह से है। इसे कब लाया गया? तो इसे 1929 में लाया गया था। इसमें कहा गया था गर्ल्स की शादी करने का उम्र 14 साल और बॉयज की शादी करने का उम्र 18 साल होगी। अगला प्रश्न है, 7 टीलों का शहर, जिसे सिटी ऑफ सेवन हिल्स कहते हैं, इन्हें कहा जाता है? तो उसे रोम को कहा जाता है। यदि बात करें गगनचुंबी इमारतों का शहर, तो उसे कहते हैं किसको? न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। पूछा जाए यूरोप का कॉकपिट किसे कहते हैं? बेल्जियम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो वो शिमला में हो जाएगा। वो कहाँ स्थित है? शिमला में, जिसकी स्थापना 1964 में किया गया था। अगला प्रश्न 52 नंबर, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक CB रमन, जिसे 1954 में भारत रत्न दिया गया था। 1954 में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
कृष्णन को भारत रत्न दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर क्वेश्चन है, मेरिल लिंच क्या है? मेरिल लिंच एक हाइती का पूर्व शासक या प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग, दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल या फिर एक निवेशी बैंक। इसमें से क्या हो जाएगा? जो मेरिल लिंच है एक निवेशी बैंक हुआ करता था, जिसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो न्यूयॉर्क में पड़ता है। जिसकी स्थापना 1914 में ही की गई थी। अगला प्रश्न, किसने कहा कि हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा? किसने कहा था? ये कथन था हीगल नामक दार्शनिक का कि हमने इतिहास से बस यही सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। 55 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? यही बताए थे 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी, इसलिए उस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़, जिन्हें दी बाल के भी नाम से जाना जाता है, जिसे भारत की दीवार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? सूरत की बात की जाए तो सूरत ताप्ती नदी पर स्थित है। नर्मदा नर्मदा किनारे पड़ता है जबलपुर। जबलपुर जो शहर है पड़ता है नर्मदा के किनारे। फिर गोदावरी की बात की जाए तो जो नासिक शहर है वो पड़ता है गोदावरी नदी के किनारे। नंबर 58, जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी हो जाएगी येन। पूछा जाए रूस का तो रूबल। फिर तुर्की का पूछा जाए तो लीरा, और चीन का पूछा जाए तो युआन। ये हो गया चीन का, हो गया रूस का, और तुर्की का रूबल। 100 ईयर्स वॉर्स मतलब 100 साल की लड़ाई किसी किसके बीच लड़ा गया? और देश था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 साल का युद्ध लड़ा जाता है, जो 1337 से 1453 तक चला। 100 साल से ज़्यादा, 1337 से 1453 तक ये चला था। अगला है, इजराइल की संसद का नाम क्या है? इजराइल की संसद को हम जानते हैं नेसेट के नाम से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, नेसेट। पूछा जाए डायट की संसद है तो वो जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। पूछा जाए मजलिस, मजलिस का संसद का नाम है मालदीव। मालदीव का मजलिस। नेशनल पंचायत मतलब राष्ट्रीय पंचायत किसका है? तो वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल। अगला हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तिल्ली है? तिल्ली की बात की तो उसमें 24 तिल्ली है अशोक चक्र में। पूछा जाए भारतीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। तिरंगा का अनुपात पूछे तो 3:2 में रहता है। 62 नंबर प्रश्न है, किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? हमारे देश में 3 राष्ट्रीय अवकाश है, 15 अगस्त, 26 जनवरी और गांधी जयंती। ये 3 दिन मेरा राष्ट्रीय अवकाश होता है। 25 दिसंबर को मनाते हैं क्रिसमस, ये हमारा राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी है, जो पड़ता है नॉर्थ अमेरिका।
लगभग 6 लाख से ही ज़्यादा किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र सबसे पहले जेम्स ऑगस्ट हिक्की, जिसे हम कहते हैं J.A. हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसे पूछा जाए तो 1780 में, नाम पूछा जाए तो बंगाल गजट जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? ये क्वेश्चन पिछले सेट में आए थे। नियाग्रा जलप्रपात इसलिए कहते हैं कि PYQ हर एक एग्जाम के लिए मेन हो जाता है, क्योंकि 40% क्वेश्चन एग्जाम में ही से उठाया जाता है। तो PYQ का सीरीज है, इसलिए आप लोग ध्यान से करिए। नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो ये USA में पड़ता है। USA में अब पूछा जाए किस नदी पर? सेंट लॉरेंस नदी, ये पड़ता है USA और कनाडा की सीमा पर। आप लोग से प्रश्न है, US और कनाडा की सीमा के बीच में कौन सी समानांतर रेखा है? कौन सी समानांतर रेखा है? इसका आंसर जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट में। कौन समानांतर रेखा है US और कनाडा के बीच में? अगला प्रश्न है 66 में, सूर्य के सबसे निकट ग्रह ग्रह की संख्या टोटल 8, इसमें सूर्य के सबसे निकट बुध है और सूर्य सबसे दूर का वरुण। शुक्र का तारा शुक्र को, लाल ग्रह मंगल को, ऐसा ग्रह जिस पर जीवन है ओनली पृथ्वी। पूछा जाए सबसे गर्म ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, लेकिन ये गर्म नहीं है। सबसे गर्म कौन सा? शुक्र। ठीक है, ये ध्यान रखने वाला बात है। अगला है, मिस वर्ल्ड 2012 किस देश का है? उसमें का करंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो रॉक गार्डन का निर्माण किया गया था नेक चंद के द्वारा, और ये नेक चंद निर्माण किया था कहाँ पर? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? राजा टोडरमल का संबंध किससे था? उनका संबंध दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी था। 70 नंबर क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार। सम्राट अशोक किस वंश के थे? वो थे मौर्य वंश के। पूछा जाए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। अशोक राजा कब बनते हैं? अशोक राजा बनते हैं 269 ईसा पूर्व में, और इसके 8 साल जस्ट बाद युद्ध होता है। कौन सा? कलिंग का युद्ध। 261 ईसा पूर्व में, और कहा जाता है कलिंग का युद्ध ऐसा युद्ध रहा जो अशोक के जीवन को पूरी तरह बदल करके रख दिया। इसके बाद अशोक ने कभी अपने जीवन में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि युद्ध जीतने के बाद जैन युद्ध जीतने के बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लिए। कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कुरान में अशोक का नाम क्या मिलता है? यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, जिसे कहते हैं अशोक वर्धन कहा गया है। इन्हीं को प्रियदर्शी भी कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करें। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहा? प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर के 56। एक का भी तो सब में है। फिर अगला प्रश्न की बात की जाए, अगला प्रश्न है वार्षिक योजना। तो वार्षिक योजना इसको कहते हैं योजना अवकाश, 1966 से 1999 तक रहा। तो एक का बी और दो का ए, ऑप्शन नंबर में सी मिल रहा है। बाकी देख लेते हैं। चौथा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रखा? तो 69 से रहा था जाके 74 तक। तो 3 का डी, हाँ मतलब मेरा कन्फर्म ऑप्शन नंबर सी। और रोलिंग प्लान 1978 से
नवासी 1 साल का रहा था। पूछा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर। दूसरा पूछा जाए तो था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। नंबर 72 भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है किस पर? जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो मेरा शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत की बात की जाए तो 78 ईस्वी। हिजरी संवत की बात की जाए तो 622 ईस्वी। एक होता है विक्रम संवत की बात की जाए तो 57 ईसा पूर्व। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितने साल का अंतर होता है? तो 135 साल का अंतर होता है। अगला है सबसे प्राचीन भाषा क्या है? तो सबसे प्राचीन भाषा क्या हो जाएगी? तमिल। तमिल सबसे प्राचीन भाषा है। अगला प्रश्न लिखा गया है कौन एक यूएनए की एजेंसी नहीं है? डब्ल्यूएचओ यूएनओ का एजेंसी है। एफएओ भी है। आईएलओ भी है मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी है। मेरा आईसीआरसीए इसकी एजेंसी नहीं है। डब्ल्यूएचओ की बात किया जाए इसकी स्थापना 1948 में हुआ था। एफएओ मतलब फूड, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि मतलब फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना पूछा जाए 1945 में। आईएलओ का पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना पूछा जाए 1919 में किया गया था। इसका मुख्यालय पूछे डब्ल्यूएचओ का तो जेनेवा। एफएओ का मुख्यालय पूछे तो रोम। आईएलओ का मुख्यालय पूछे तो ये भी क्या पता है? जिनेवा। और जिनेवा सभी को पता होगा, जिनेवा पता है स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम की बात करें तो मोहिनीअट्टम केरल। कुचिपुड़ी कहाँ क्या जाएगी? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। और ओडिसी उड़िया ओडिसी में पड़ती है, ओडिसी उड़िया पड़ता। कथक की बात की जाए तो कथक उत्तर प्रदेश। और कथकली की बात की जाए तो कथकली भी कहाँ पड़ता है? केरल। कथकली का केरल। अगला प्रश्न है 2012 में आयोजित चुनाव में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में पराजित उम्मीदवार कौन थे? तो वो उस समय थे पीए संगमा। अगला प्रश्न 77 में है वर्तमान में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो अभी 2025 की बात किया जाए 2025 में अभी बिहार में इलेक्शन है तो उसे उस समय अभी अभी के समय में ध्यान रखना है। अभी है मेरे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन पूछा जाए चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद किससे किसमें है? चुनाव आयोग का वर्णन की बात की जाए तो अनुच्छेद 324 से लेकर के 324 से लेकर के 329 में इनका वर्णन किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 324 से 329 तक इनका वर्णन है। इनका कार्यकाल पूछे तो कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष जो पहले हो जाए वो इनका कार्यकाल होता है। वेतन पूछा जाए तो 2.5 लाख प्रति मंथ इनको वेतन भी दिया जाता है। 78 नंबर प्रश्न है हाल ही में
आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? तो हमें इससे मतलब नहीं, पर ध्यान रखना कि आदर्श सोसाइटी किस शहर में है, और जो शहर है वो है मेरा मुंबई। अगला है 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। ये 2012 करंट क्वेश्चन को आगे छोड़ते आगे बढ़ाते हैं। यदि बात किया जाए ओलंपिक की, सबसे पहले ओलंपिक कब हुआ था? याद है, कुछ दिन पहले सेट में 776 ईसा पूर्व में ही खेला गया था। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था समाचार पत्र की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो संस्था है एबीसी। अब एबीसी का मतलब क्या हो गया? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, एबीसी संस्था। अगला प्रश्न है 2012 का विंबलडन पुरुष, ये उस समय करंट है लेकिन हम 2025 के अनुसार देख लेते हैं। 2025 में पुरुष एकल का विंबलडन किसने जीता? तो जैनिक सिनर ने, जो कार्लोस अलकराज को हरा के ये जीतते हैं, 2 बार के विजेता को हरा करके, जैनिक सिनर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2012 में टेमर मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी उसमें करंट है, हम देख लेते हैं आज के समय 2025 के अनुसार। 2025 में दिया गया है, एक बिहार की एक संस्था है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स, जो लड़के को पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा रही है, वो एक संस्था है। इससे दिया गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला प्रश्न है, नवीन पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज, ये पुस्तक कौन है? इनके पुस्तक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? ये भी उसमें करंट क्वेश्चन है, थल सेना अध्यक्ष 2012 में, ये भी 2012 करंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज भी क्या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स भी क्या एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ओराकल है, ये मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओरेकल। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है? उसका नाम है इनकोडर। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है? इसमें तो सुचालक से भी दिख रहा है, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, तांबा। क्वेश्चन ऐसे होगा कि कौन सा धातु सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है? इसमें सबसे अच्छा बात किया जाए, सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा? चांदी, क्योंकि चांदी की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए इसमें चालक आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक आघात बर धातु क्या है? तो हम सभी जानते हैं कि सबसे अधिक आघात पर धातु है तो वो है सोना। सोना को अधिक से अधिक पीट करके तार चाहे चादर बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। कॉर्डेटा जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी वाला, कॉर्डेटा संघ का प्राणी है। 91 नंबर क्वेश्चन, 3D फिल्म को देखने के लिए किस चश्मे का प्रयोग करते हैं? 3D फिल्म होता है, उसको देखने के लिए हम लोग पोलराइड चश्मे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सत्वों की सफाई करता है? जिसका बात किया जाए तो जो डिटर्जेंट है वो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर सत्वों की क्या करता है? सफाई करता है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो किस सिद्धांत पर? प्लवन के सिद्धांत पर वस्तु तैरता है। यदि बात करें हम श्यानता का, तो जैसे
पूछा जाता है कि श्यानता क्या होता है, तो श्यानता वह गुण होता है जो बहने का विरोध करता है। जिसमें सबसे अधिक श्यानता पूछा जाए तो किसका हो जाएगा सबसे अधिक श्यानता? गैस का। द्रव याद रखिएगा, ठोस का श्यानता बिल्कुल ही नहीं होता। पूछा जाए सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु कौन सी है, तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु है रबड़। सबसे अधिक प्रत्यास्थ वस्तु रबड़। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क मतलब प्रकाशीय डिस्क, मतलब जिसमें बताए थे पिछला दिन एक आया था डीवीडी। डीवीडी मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पिछला सेट में था कि भी का मतलब क्या था, देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। बस सेम रहता है, बस खाली थोड़ा सा चेंज। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का उदाहरण हो जाएगा, किसका? ऑप्टिकल डिस्क का। अगला प्रश्न है, प्रोटीन किसका बना होता है? हम जानते हैं कि प्रोटीन बनता है किसका? एमिनो अम्ल का। तो प्रोटीन किसका बना होता है? एमिनो अम्ल का। अगला है यूनिवैक, उदाहरण है प्रथम पीढ़ी का, दूसरा पीढ़ी का, तीसरा या चौथा। यूनिवैक है वो मेरा उदाहरण था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का। यूनिवैक प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला है पैलेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो हम बात करें पैलेंटियोलॉजी का। पैलेंटियोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन कराता है, कौन सा? पैलेंटियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी इसे भी कहलाता है। तो पैलेंटियोलॉजी जीवाश्म का अध्ययन। अगला प्रश्न है 97 नंबर, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, तो सूती रेशम किससे प्राप्त करते हैं? तो सूती रेशा प्राप्त किया जाता है फल से। लेकिन बहुत से किताब में हमसे बीज भी दिया है, तो कल लिखा गया है कि फल के चारों ओर बीज होते हैं, इसलिए ज़्यादा सटीक हो जाएगा कौन सा फल से मिलता है। जब बीज फटता तो फल से हम प्राप्त करते हैं सूती रेशा। अगला है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है हृदय द्वारा, प्लीहा द्वारा, आरबीसी द्वारा, तो कर सकते हैं और लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, आरबीसी द्वारा। अगला है सातिग्राही, तो कौन सा ब्लड समूह सभी से रक्त ले सकता है? तो सभी से लेने वाला काम करता है कौन सा? ए बी। और सबदाता ओ। लास्ट क्वेश्चन है, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है क्योंकि इनमें होता है, तो तंबाकू में पाई जाती है निकोटीन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनता है। तो ये था 100 क्वेश्चन का सेट। यदि आप 2 सेट नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है विजय भाभा सीरीज के नाम से। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट क्लास करना चाहते हैं तो अभी क्लास चल रही है इसका, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का क्लास बेसिक क्लास से एकदम 0 टू हीरो। एडवांस लेवल पर एकदम 0 से चलते हैं, एडवांस लेवल की ओर जाते हैं। आप उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट करें जो भी दिक्कत है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेट में।